हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस बार एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितने मार्क्स तक वालों का सिलेक्शन हो सकता है और सेफ रैंक क्या रहेगी, कितनी रैंक तक वालों का सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में हो सकता है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी हमारी, फ्रेशर के लिए कितनी वैकेंसी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे MCQs के PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं और आने वाली न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो वहाँ पर हम शेयर करते हैं। और अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। जो हमारा जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट थी उसमें कितनी वैकेंसी हैं ये देखेंगे। देखो, पहला जो हमारा है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें जो वैकेंसी थी हमारी वो ESIC प्लस एम्स की रहने वाली थी। जिसमें हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें, हमारी जो ESIC की वैकेंसी थी उसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 261, ठीक है। और एम्स के अंदर जो थी वो है 116, ठीक है। टोटल जो फ्रेशर की वैकेंसी थी यहाँ पे 377 वैकेंसी थी, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट जो रहने वाली थी ESIC के अंदर 18 से 25 साल रहने वाली थी और एम्स के अंदर 18 से 27 साल रहने वाली थी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर BMLT या तो BMLT होना चाहिए, BSc MLT, या तो आपने DMLT किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल या NABL लेबोरेटरी का, ठीक है। पे लेवल इसमें रहने वाला था लेवल 5 का। ये जो वैकेंसी थी हमारी, ये वैकेंसी हमारी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली थी। आगे बात करें, जो दूसरी कैटेगरी थी हमारी लैब टेक्नीशियन की थी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 9। एज लिमिट जो इसकी रखी गई थी वो रखी गई थी 21 से 30 वर्ष, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें या तो आपने BSc MLT होना चाहिए या DMLT होना चाहिए और पे लेवल इसमें लेवल 5 का रहने वाला था, ठीक है। ये भी हमारी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली थी। और अगली की बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी हमारी वो थी 43। एज लिमिट जो थी इसकी अप टू 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया था आपका BSc MLT मांगा गया था। इसमें DMLT वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो मांगा गया था इसमें मिनिमम 2 ईयर का, या तो आपके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या NABL लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का। जो पे लेवल रहने वाला था इसमें लेवल 6 का रहने वाला है, ठीक है। जो अगली कैटेगरी थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट की 11 रहने वाली थी और टेक्नीशियन लेबोरेटरी की 5। एज लिमिट जो उसमें रखी गई थी 25 से 35 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन इसमें BSc MLT होना चाहिए या DMLT होना चाहिए।
और जो टेक्निकल असिस्टेंट था हमारा, उसके लिए हमें BMLT को 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और DMLT को 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए जो था उसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, ठीक है। और पे लेवल जो इसमें रहने वाला था लेवल 6 का रहने वाला है। आगे बात करें सीनियर टेक्नीशियन, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 8 रहने वाली थी। एज लिमिट जो थी इसकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई थी, या तो आपने BSc MLT किया हुआ होना चाहिए या DMLT किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो मांगा गया था इसमें मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, ठीक है। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पे लेवल जो रहने वाला था यहाँ पर लेवल 7 का रहने वाला था, ठीक है। आगे बात करें टेक्निकल ऑफिसर, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपकी 5। एज लिमिट इसकी थी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसका जो था, या तो आपके पास BSc MLT होना है या आपके पास DMLT होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस जो मांगा गया था इसमें मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। पे लेवल जो था इसमें लेवल 7 का रहने वाला था, ठीक है। ये तो रही हमारी जो हमारी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वैकेंसी थी और फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी थी। नंबर ऑफ वैकेंसी हमने जान ली कितनी वैकेंसी थी। इसके आप अगर आपकी जो हमारी रैंक निकलेगी, अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें रैंक बनेगी, तो उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसी के हिसाब से हमने जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, इसी के अनुसार बनाई हुई कि हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अब बात करें हम जो हमारी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी रहने वाली थी, उसमें कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। बात करें यहाँ पे UR कैंडिडेट जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है 176, ठीक है। EWS में रहने वाली है 37, ये फ्रेशर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। OBC की रहने वाली है 86, SC की रहने वाली है 56 और ST में रहने वाली है 31। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हमारी 386, 386 वैकेंसी हमारी टोटल रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहे हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन के बारे में जान लें कि कुछ कितने क्वेश्चन रहे थे वहाँ पे, कितने मार्क्स का रहता, पेपर कैसा रहा था। जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे हमारे 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए थे। पेपर कैसा था इस बार? मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट मतलब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि काफ़ी इजी रहा। देखो इजी तो नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि जल्दबाजी में 100 क्वेश्चन है उनको 90 आ रहे हैं, तो वो जल्दबाजी में ऐसा होता है कि आप पेपर देने बैठ रहे हैं, आपको पेपर इजी लग रहा है, इजी लग रहा, बाद में कैंडिडेट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता नहीं है, समझ नहीं पाता है, तो वो जल्दबाजी में आंसर कर देता है, तो उसके कुछ नेगेटिव फैक्ट भी हैं। तो उसमें हमारे कुछ इनकरेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो मेरी एनालिसिस मैंने की है अभी तक, उसमें कैंडिडेट ने मिनिमम 85 क्वेश्चन किए ही हैं। ये मैक्सिमम कैंडिडेट की एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 85 मोस्टली जिसने अच्छे से तैयारी की थी उसने कवर किए हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पर किए हैं
50 क्वेश्चन, ठीक है। 85 जो हमारा पेपर रहने वाला था वो रहने वाला था 400 नंबर का। 400 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला। 85 4 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन था, तो 85 इंटू 4 कर दीजिए, ये हो गया 340 हो गया मिनिमम। इसमें से आपके इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग होने की या क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है 85 वाले की। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जल्दबाजी में करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। तो उन कैंडिडेट का यहाँ पे क्या रहेगा कि कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 85 अगर कवर किए हैं तो इसमें से आप मान के चले 10 से 15 उनके नेगेटिव मार्किंग हो सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप एक एवरेज लेके चलिए 70 to 75, ठीक है। 70 से 75 का हम एवरेज लेके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो मार्क्स बन रहे हैं वो 280 से लेकर 280 से 300 तक बन रहे हैं, ठीक है। इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इतने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट की जो था वो सिलेबस की बहुत अच्छे से तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन उनका नॉन टेक अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, तो कुछ लोग वहाँ अटकेंगे। किसका नॉन टेक अच्छा था लेकिन सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं था, कुछ लोग वहाँ अटकेंगे। तो एक जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रही है वो 280 से 300 के बीच में ऐसे रहेगी, ठीक है। तो देखिए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है कि कितनी रह सकती है इस बार। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर 270 से 300 के बीच रह सकती है, ठीक है। और EWS की बात करें यहाँ पर 230 से 260 तक रह सकती है। OBC कैंडिडेट की बात करें यहाँ पर 260 से 280 तक जा सकती है। और SC कैंडिडेट की बात करें तो SC कैंडिडेट की 240 से 260 तक रह सकती है। और ST की बात करें तो ST में थोड़ी कम कैंडिडेट रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे जो कैंडिडेट थे ST कैंडिडेट, उनका कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हुआ था मे बी, जिनकी रैंक 3000 थी, 2500 थी, तो ऐसे कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हमने देखा था वहाँ पे। तो SC की कट ऑफ जो लेके चल रहे हैं हम 180 से 220 के बीच लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हाँ इतनी जा सकती है। हम अपने पेपर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई हुई है। और जो सेफ रैंक रहने वाली है, सेफ रैंक तो इसी बीच रहेगी आपकी, ठीक है। सेफ रैंक जो रहेगी अंडर 1500, 1500 से नीचे जिन कैंडिडेट की रैंक आएगी उनकी सेफ रैंक होने वाली है। उन कैंडिडेटों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है एम्स में, ठीक है। ये तो बात करी हमने जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनकी। अब बात करते हैं जो एक्सपीरियंस मांगा गया था जिन पोस्टों के लिए, उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी और वैकेंसी कितनी है वहाँ पे। देखिए इसमें हमने तीनों ग्रुपों को ऐड कर दिया है। इसमें हमारे 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया था। इसमें जो वैकेंसी थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की रहने वाली थी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी थी हमारी, जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 27 थी, EWS की 5 रहने वाली थी,
ओबीसी की 11 थी, एससी की 12 थी, एसटी की 4 थी। टोटल जो वैकेंसी थी यहाँ पे 59 थी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी वैकेंसी कम देखने को मिलती है और कट ऑफ भी थोड़ी यहाँ पे कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि लोग जॉब में, जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं साथ में थोड़ी तैयारी करना थोड़ी टफ पड़ जाता है। ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हमने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाई हुई है कि कितनी रह सकती है एक्सपीरियंस वालों की। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ जा सकती है इस बार, वो जा सकती है 250 से लेकर 260 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 230 से 240 तक रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट की 240 से 250 तक रह सकती है। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे 220 से 230 तक रह सकती है। एसटी की 180 से 200 तक रह सकती है। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इससे 10 मार्क्स नीचे या 10 मार्क्स ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, जो सेफ रैंक रहने वाली है यहाँ पे, वो रहने वाली है अंडर 700। अंडर 700 के अंदर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एम्स जो रिजल्ट आउट करता है उसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्लस लैब असिस्टेंट का भी करता है, तो सबका मिक्स रिजल्ट आता है। उसमें एक सीरियल वाइज रिजल्ट नहीं आता। तो इसमें जो हम एक्सपेक्टेड सेफ रैंक लेके चल रहे हैं वो हमारी 700 से नीचे वालों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो अगली वैकेंसी थी हमारी सीनियर टेक्नीशियन और टेक्निकल ऑफिसर, इसमें हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। ठीक है, और जो इसमें बात करूं वैकेंसी की, तो जनरल कैंडिडेट की 9 वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी थी। ओबीसी की 3 वैकेंसी रहने वाली है। एससी की 0 वैकेंसी है। एसटी की 0 वैकेंसी है। सॉरी, एससी की यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है वो एक रहने वाली है। एक वैकेंसी, 1 वैकेंसी यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी हमारी? 14 वैकेंसी टोटल होगी हमारी। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है वो जनरल कैंडिडेट का 260 से लेकर 270 तक जा सकता है। और बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में 250 से लेकर 260 तक जा सकता है। एससी कैंडिडेट की 240 से लेकर 250 तक जा सकती है। ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहे हैं। इससे 10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि 10 साल आप किसी सर्विस को दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं लगातार, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करना यहाँ पर थोड़ी सी टफ पड़ जाता है। थोड़ी सी आप मे बी बहुत से लोग अच्छी तैयारी भी कर जाते हैं। तो जो हमारा इसका कट ऑफ है ये हमने डिस्कस किया, और जो इसकी सेफ रैंक रहेगी वो रहेगी अंडर 500, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है हमारी। ठीक है, 14 वैकेंसी हैं, तो आप लेके चलिए 400 से 500 के बीच में आपका रैंक आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन में भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे, आपकी रैंक कितनी बन रही है। ठीक है, इतना हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट में कुछ एरर आ जाता है, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, और ऐसी दिक्कतें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर अदर कैंडिडेट की सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाता है।
तो इतनी हमारी सेफ रैंक रहेगी। अगर आपसे इससे आपकी रैंक इससे कम आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे।